स्त्री जगत जननी और घर की नींव, फिर भी अत्याचार कब तक? नारी का अधोत्सव। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। भारत की संस्कृति में नारी को शक्ति कहा गया है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। वही माँ है जो कोख में जीवन को धारण करती है। वही बहन है जो राखी के धागे से संबंधों को मजबूत करती है। वही पत्नी है जो घर की नींव बनकर परिवार को जोड़ती है। वही बेटी है जो आंगन को चहकाती है और घर में सौभाग्य लाती है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस स्त्री को जगत जननी कहा गया उसी को बार बार अत्याचार सहने पड़े। इतिहास, साहित्य और समाज में हमें अनगिनत मिसालें मिलती हैं कि स्त्री का सम्मान समाज की उन्नति देता है और उसका अपमान समाज को पतन की ओर ले जाता है। शास्त्रों और इतिहास में स्त्री का स्थान, भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि नारी का स्थान केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाली रही। माता सीता और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। जब राम को वनवास मिला तो उन्होंने बिना संकोच उनके साथ जाने का निर्णय लिया। लेकिन अयोध्या की राजनीति और समाज की संकीर्ण सोच ने उन्हें अपमानित किया। सीता की पीड़ा हमें यह सिखाती है कि जब जब समाज ने स्त्री का अनादर किया है तब तब उसका परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ा है। सीता वन में संग चली मर्यादा की लाज, फिर क्यों उसको लोक ने दी केवल ही साज। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि पूरी मानवता का अपमान था। उस सभा में जहाँ बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी बैठे थे वहाँ किसी ने उसकी रक्षा का प्रयास नहीं किया। यही घटना महाभारत युद्ध का कारण बनी। इसका संदेश साफ है, नारी का अपमान समाज के विनाश का कारण बनता है। जब द्रौपदी ने पुकारा था सभा मौन थी सारी, तब कृष्ण ने दिखलाया नारी की रक्षा की भारी। सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छीन लाई थी। यह केवल पतिव्रता का प्रतीक नहीं बल्कि यह दिखाता है कि नारी में वह शक्ति है जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है। और देखें महारानी लक्ष्मीबाई, हमने अक्सर ये कविता पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की कोशिश की तब एक स्त्री ने तलवार उठाई और अपने शिशु को पीठ पर बांधकर रणभूमि में उतर गई। यह उदाहरण बताता है स्त्री केवल आंसू बहाने के लिए नहीं बल्कि क्रांति लाने के लिए भी जन्म लेती है। मीराबाई राजमहलों की राजकुमारी होते हुए भी मीरा ने भक्ति मार्ग चुना। समाज ने विष का प्याला दिया लेकिन मीरा ने उसे भी प्रेम अमृत बना दिया। यह दिखाता है कि नारी में सहनशीलता और त्याग की ऐसी क्षमता है जो विष को भी अमृत बना देती है। नारी जगत जननी और घर की नींव है। नारी केवल परिवार को ही जन्म नहीं देती, संस्कार भी देती है। घर में यदि माँ पढ़ी लिखी और संस्कारी हो तो पूरा परिवार सुसंस्कारित होता है। यदि नारी का मन टूटा हो तो घर का वातावरण भी बिखर जाता है। यही कारण है कि नारी को घर की नींव कहा जाता है। घर की नींव नारी है, जग की है आधार, उसका मान बढ़ाइए तभी सजे परिवार। भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं को भी अपूर्ण माना गया है यदि उनके साथ उनकी शक्ति ना हो। शिव बिना शक्ति के केवल शव हैं। विष्णु बिना लक्ष्मी के पालन करता नहीं। ब्रह्मा बिना सरस्वती के सृजन करता नहीं। ये गहरा रहस्य है कि नारी केवल सहचर नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा है। भावनात्मक कविता है एक बेटी की पुकार। क्यों कोख में ही मार दिया जाता है मुझे, क्यों जन्म से पहले ही मिटा दिया जाता है मुझे। मैं तो घर की रौनक हूँ,
माँ की हंसी हूँ, पिता की आंखों की चमक, भाई की खुशी हूँ। फिर भी दहेज के बोझ तले कुचली जाती हूँ, कभी चूल्हे की आग में जलाई जाती हूँ। मैं तो धरती की शक्ति हूँ, मैं ही आसमान हूँ, मैं ही जगत की जननी, मैं ही जीवन की जान हूँ। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, मुझे माँ बनने का अवसर तो दो। नारी से है जगत सजा, नारी से परिवार, नारी से ही ज्ञान है, नारी से संसार। बेटी को मुस्कान दो, बेटी को सम्मान दो, बेटी से ही खिल उठे जीवन का ये बाग। नारी पर अत्याचार, कभी दहेज के लिए, भ्रूण हत्या और कभी घरेलू हिंसा। दहेज हत्या एक समाज पर कलंक है। भारत में दहेज प्रथा आज भी जहर की तरह फैली हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि हर साल लगभग 7,000 से ज्यादा औरतें दहेज के कारण मारी जाती हैं। यानी हर घंटे एक स्त्री की जान केवल इसलिए ले ली जाती है क्योंकि उसका परिवार दहेज नहीं दे पाया। सोचिए, जिस लड़की को पालने पोसने में माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी को विवाह के बाद दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है। क्यों दहेज के नाम पर बेटी को जलाया जाता है? क्यों सपनों का चिराग राख में बदला जाता है? जिसने आंगन को हंसी दी, मायके को उजियारा, उसी को ससुराल में क्यों बना दिया गया बेगाना? दहेज केवल एक प्रथा नहीं, एक अत्याचार और हत्या का कारण है। भ्रूण हत्या, माँ की कोख में हत्या, स्त्री पर अत्याचार की सबसे भयावह सच्चाई है। कन्या भ्रूण हत्या, भारत के कई राज्यों में आज भी लिंगानुपात बहुत असंतुलित है। कोख में ही क्यों बुझा जीवन का दिया, बेटी बिना सूना रहे हर घर का जिया। बेटी लक्ष्मी रूप है, बेटी सरस्वती है, बेटी को ही मारना सबसे बड़ा अपमान है। भ्रूण हत्या केवल एक बच्ची की हत्या नहीं, बल्कि यह मानवता की हत्या है। घरेलू हिंसा, अदृश्य पीड़ा, कितना देखने को मिल रहा है, दिल रोता है सुनकर। नारी पर अत्याचार का एक और भयानक रूप है घरेलू हिंसा। भारत में हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इसमें शारीरिक मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक निर्भरता और भावनात्मक शोषण शामिल है। कितनी ही औरतें घर की इज्जत बचाने के नाम पर अपनी पीड़ा छुपाती रहती हैं। उनके नीले पड़े शरीर और आंसुओं से भरी भरी आंखें चीख चीख कर पूछती हैं, क्या यही विवाह का सपना था? मांग में सिंदूर भरा था, सपनों की बारात थी, पर ससुराल में कदम रखते ही क्यों पीड़ा की सौगात थी। कभी ताने, कभी मार, कभी जलती हुई लपट, क्यों औरत की किस्मत में लिखा है इतना संकट? घरेलू हिंसा सिर्फ एक महिला को नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे परिवार और बच्चों का भविष्य अंधकार में कर देती है। आंकड़े और समाज की सच्चाई। दहेज हत्या एनसीआरबी के अनुसार 2023 में भारत में 7,000 प्लस महिलाएं दहेज हत्या की शिकार हुई। भ्रूण हत्या लिंगानुपात, 1,000 लड़कों पर सिर्फ 918 लड़कियां। घरेलू हिंसा, हर 3 में से 1 महिला हिंसा करती पर शिकायत नहीं करती। उसे यही पढ़ाया जाता है कि किसी से मत बताना, अगर तुमने मुंह खोला तो इससे भी ज्यादा सहना पड़ेगा। बलात्कार और शोषण, हर दिन 90 में से अधिक बलात्कार दर्ज होते हैं। 90, आप कल्पना कीजिए कि हर दिन 90 बलात्कार। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं है, बल्कि उन हजारों बेटियों, बहनों और माताओं की चीखें हैं जिनकी आवाज दबा दी गई। एक माँ की पीड़ा, जब मेरी बेटी जन्मी तो आंगन में रोशनी आई। मैंने सोचा था मेरे जीवन की परछाई आई, पर रिश्तेदारों ने ताने मारे, बेटी हुई है, बोझ बढ़ा है। क्या बेटी बोझ होती है? क्या घर की लाज बचाने वाली डगर, या संसार की जननी? आज जब वह ससुराल गई तो फिर ताने सुनने लगी।
दहेज नहीं लाई तो यहाँ जीना मुश्किल होगा। क्यों मेरी बच्ची की हंसी दहेज की आग में जल गई? क्यों मेरी कोख की तपस्या आंसू में बदल गई? नारी बिना अधूरा है जीवन का हर रंग। नारी का जो मान करे वही बने प्रचंड। दहेज ना लो, दहेज ना दो, बेटी का सम्मान करो। बेटी से ही जग बचे, बेटी ही भगवान। कोख में बेटी मरे तो कैसी है संसार। धरती सूनी हो गई यदि ना हुआ नारी का सत्कार। जगत जननी और घर की नींव, फिर भी अत्याचार कब तक? यही प्रश्न बार बार मन में उठता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और पूरा सुनें। झांसी की रानी वीरता की प्रतीक थी। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने की ठानी तब एक स्त्री ने तलवार उठाई। झांसी की रानी हमें यह सिखाती है कि नारी केवल आंसू बहाने के लिए नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए भी जन्म लेती है। चाहे वो सावित्री हो, मौत तक से लड़ गई। सावित्री ने यम हरी दृढ़ता की पहचान। नारी यदि संकल्प ले बदले जग की जान। मीराबाई जी ने विष को पी लिया। नारी का संघर्ष आधुनिक उदाहरण अगर हम देखें, आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर। समाज ने विरोध किया परंतु उन्होंने पढ़ाई पूरी की और इतिहास रच दिया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। उनका जीवन युवतियों कल्पना चावला का जीवन युवतियों को यह संदेश देता है कि आकाश भी सीमा नहीं है। निर्भया, दिल्ली की निर्भया की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनकी पीड़ा ने कानूनों को कड़ा किया और समाज को सोचने पर मजबूर किया। ये उदाहरण बताते हैं कि नारी हर युग में संघर्ष करती आई है, आज भी उसकी शक्ति अजय है। नारी जब रण में उतरी, कांपे दुश्मन पांव। वीर शिभावी मान गए शक्ति की यह ठाव। नारी से ही ज्योति है, नारी से संसार। नारी का जो मान करे वही बने सरदार। विष को अमृत कर दिया मीरा ने मुस्कान। नारी की सहनशीलता जग में अनुपम दान है। इतिहास की हर घटना में यह सिखाती है, नारी के बिना समाज अधूरा है। जब उसे सम्मान मिला तब सभ्यताएं फली फूली हैं। जब उसका अपमान हुआ तब महाभारत जैसे युद्ध हुए हैं। उसे सम्मान, अवसर, सुरक्षा और सम्मान दें। जगत जननी और घर की नींव है नारी। तो क्या समाधान होना चाहिए? समाधान की ओर क्या क्या कदम उठाएं? शिक्षा ही असली हथियार। जब नारी शिक्षित होगी तो वह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकेगी। शिक्षित माँ ही बच्चों को संस्कार और समानता सिखा सकती है। विद्या धन सबसे बड़ा, उसे कोई चुरा नहीं सकता। कानून और उसका सही पालन। दहेज हत्या, भ्रूण हत्या और बलात्कार के कड़े कानून बनने चाहिए और उनका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। समाज को मिलकर ऐसे मामलों की रिपोर्ट करनी होगी और इन पुरानी बेड़ियों से बाहर आना होगा और पीड़िता के साथ खड़ा होना होगा। परिवार की सोच बदलनी होगी। नारी को केवल पराया धन समझना बंद करना होगा। बेटियों को बेटों की तरह अवसर और प्यार देना होगा। माता पिता को दहेज नहीं, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का वरदान बनना होगा। समाज सुधार की दिशा में मीडिया और साहित्य, फिल्में, कहानियाँ, कविताएं समाज में चेतना ला सकती हैं। युवाओं की भूमिका भी कम नहीं है। वो निर्णय लेंगे तो नारी की स्थिति में सुधार आएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, नारी बिन घर सूना है, नारी बिन जग वीरान। नारी का जो मान करे वही सच्चा इंसान। स्त्री केवल घर की चार दीवारी में कैद होने के लिए नहीं बनी। जब तक समाज उसकी गरिमा को नहीं समझेगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। हमें यह प्रण लेना होगा
हमें ये प्रण लेना होगा, अब कोई बेटी कोख में नहीं मरेगी, अब कोई बहू दहेज की आग में नहीं जलेगी, अब कोई स्त्री अपमानित होकर चुप नहीं बैठेगी। जब नारी का सम्मान होगा तभी सच में कहा जा सकेगा यत नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लड़कियों के लिए आवाज़ उठाएं, झूठी मर्यादाओं में ना फंसें। हर बच्ची आपकी बच्ची है, हर एक को माता बहन, जैसा कि हमें रामायण शिक्षा देती है, हमने राम जी के चरित्र से भी ये सीखना है कि किस तरीके से नारी का सम्मान करना है। हम शक्ति की पूजा करते हैं, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, तो वास्तव में शक्ति तो नारी का ही रूप है। तो मेरी वीडियो कमेंट करें, लाइक करें